हाय एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द अर्स। तो फाइनली आज नीट का पेपर ख़त्म हुआ एंड अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम कितना हो रहा है? रात के में भी दिख रहा होगा आपको। रात के 1:41 हो रहा है एंड मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका भी रीज़न है, रात में नींद क्यों नहीं आ रही मेरे को, या मैं सोया नहीं अभी तक क्यों। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ नीट का, जो मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हाइड कर दूँ अपना नाम। मेरा पेपर नंबर 13 है, आपको दिख रहा होगा। पेपर सेट मेरा 13 था। ओके खैर, तो आज बताता हूँ मैं मेरा नीट का दिन शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठा एंड रात में इतनी अच्छी से नींद नहीं आई थी। मैं टाइम पे सो गया था और 1-2 घंटा पहले मोबाइल अपना रख के सो गया था, ताकि सुबह मेरा उठूँ तो मतलब माइंड मेरा एकदम फ्रेश रहे। तो सुबह मैं लगभग 7 बजे उठ गया था एंड जो कि मुझे उठना था 9 बजे। 9 बजे की अलार्म लगी हुई थी कि मैं 9 बजे उठूँगा, तो मैं 7 बजे ही उठ गया था। उठा, फ्रेश व्रेश हुआ एंड मैं घर से 9:30 बजे निकल पड़ा सेंटर की तरफ। और जो मेरा सेंटर था मेरे घर से लगभग 20 या 22 किलोमीटर था। थाने में मेरा सेंटर लगा था। तो मैं सेंटर पे पहुंच चुका था एंड रास्ते में बाइक में मतलब पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो बाइक से मतलब बाइक में पेट्रोल डलवाए हम लोग एंड हम लोग निकल पड़े सेंटर की तरफ। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था उस दिन एंड हमेशा की तरह मौसम अच्छा रहता है और पेपर भी अच्छा ही आया था। खैर पेपर के बारे में बात करेंगे। तो फाइनली सेंटर पे हम लोग 2 घंटा पहले पहुंच गए थे एंड भाई मेरे बाहर बैठे थे, बोले कि जब तक ये 1-1.5 घंटा पहले सेंटर का एंट्री ले ले, जो भी तेरा बायोमेट्रिक का है बायोमेट्रिक करवा ले और जो भी कुछ रहेगा बताना, मैं बाहर हूँ बैठा हूँ। मैं बोला ठीक है, और मैं 1.5 घंटा पहले एंट्री ले लिया। तो बायोमेट्रिक ओके सब परफेक्ट था मेरा। क्लास के अंदर गया, सरकारी स्कूल में लगा था एंड अगर कोई बच्चा मेरे सेंटर में मुझे देखा होगा तो उसको पता होगा मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ, किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो सरकारी कॉलेज में था और जो मेरा सेंटर था जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे था। जो मेरा क्लासरूम था जस्ट पहले बेंच पे मैं बैठा था मेरा, और एक टीचर का बेंच है एंड ये मेरा है। तो एकदम सामने सामने बैठे, तो फर्स्ट बेंच मेरे को बीच वाला रो मिला था। ठीक है, पेपर टाइम पे पहुंच गया था, सब कुछ हो गया था एंड फाइनली 2 बजे पेपर हाथ में आया। 2 बजे पेपर हाथ में आया एंड सब स्टार्ट किया पेपर लिखने एंड मैं सबसे स्टार्ट किया अपना बायोलॉजी। सब स्टार्ट करते बायो से, कोई कोई अपना अपना कोई फिजिक्स करता है, कोई केमिस्ट्री करता है, तो मैं स्टार्ट किया अपना बायो से। एंड बायो का पेपर देख के मैं बोला ठीक है, पेपर तो अच्छा आया है। एंड अच्छे से बायो का कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया एंड उसके बाद पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसके अंदर मुझे एक ट्रेंड दिख गया। ट्रेंड क्या था, वो है सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस। जो लास्ट ईयर तो मैचअप का ट्रेंड था, या और जो ये साल था मेरे को सीक्वेंस वाला क्वेश्चंस देखा। और जो मैं जब टेस्ट देता था तो मुझे सीक्वेंस बेस वाला ना क्वेश्चंस बहुत इरिटेट करते थे मेरे को। लास्ट शुरू से ही मेरे को सीक्वेंस बेस वाले क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे। तो वही मुझे ये वाले इस साल के पेपर में दिखा। मैं बोला ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑनलाइन देखा, ठीक मारा, आगे बढ़ा। फिर दूसरा सीक्वेंस, फिर तीसरा क्वेश्चन नॉर्मल मिला, फिर चौथा सीक्वेंस। मतलब ये पूरा ये साल का बायो का पेपर सीक्वेंस बेस्ड ट्रेंड पे मतलब पेपर ही सेट किया गया था। कैसे भी करके करके मैं मतलब बायो किया एंड मुझे पता नहीं था टाइम इतना जल्दी जाएगा। और लगभग मुझे कंप्लीट करने में बायो 1 घंटा 25 मिनट मुझे गया था सिर्फ बायो कंप्लीट करने में, विद ओ एम आर सीट साथ, मतलब ओ एम आर साथ साथ भरते हुए 1 घंटा 25 मिनट गया। और मेरे पास बचा कितना, मेरे पास मुश्किल से 1.5 घंटा बचा था, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। अब मेरा बीच में फटी पड़ गई कि भाई 1.5 घंटे में मुझे केमिस्ट्री भी करना है एंड फिजिक्स भी करना है। फिर मैं बायो के बाद केमिस्ट्री पे गया। जो केमिस्ट्री का पेपर देखा ना भाई, मेरा सर हैंग हो गया, क्योंकि फिजिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार इस साल पूछा गया था। लगभग 16-17 क्वेश्चन सिर्फ फिजिकल से आए थे, बाकी ऑर्गेनिक था और इनऑर्गेनिक था। जो फिजिकल क्वेश्चन थे तो मैं फिजिकल से पहले ही क्वेश्चन मेरे को मिल गया, तो फिजिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इसके अंदर ना भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था, बहुत बेकार कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए थे। इसके अंदर भी मेरा टाइम गया। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए थे, बहुत आसान आए थे, मतलब बेसिक कोई करके गया हो तो आराम से कर लेता। और जो ऑर्गेनिक थे भाई बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, एज ए कम्पेयर नीट 2025 का। जैसे नीट 2025 में भी क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक का, उसी तरीके से नीट 2026 का भी पेपर वैसे ही आया था ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा पेपर सेट किए थे। और मुझे फिजिकल भी टफ लगा। फिजिकल में टफ क्या लगा, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था फिजिकल का, लेंदी पेपर बनाया गया था। जैसा बायो का था वैसे फिजिकल का भी मेरे को कैलकुलेशन वाला लगा, बाकी क्वेश्चंस आसान थे। अब बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिकल का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते टाइम बहुत ही लिमिटेड बचा था, मुश्किल से 50 मिनट बचा था सिर्फ मुझे फिजिक्स के लिए। एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस तो देखे बहुत आसान से क्वेश्चन थे, करते गए एंड जो मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक किया मैंने। एंड बायो में भी मेरा सीक्वेंस वाला वैसे भी मेरे को पसंद नहीं थे, उसमें भी मेरा मिस्टेक हुआ। तो फिजिक्स से जब किया तो फिजिक्स में आसानी से 1 लाइन बेस फॉर्मूला क्वेश्चन से बन जा रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया राउंड 2 के लिए। जब राउंड 2 के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ा तो उसमें मुझे पता था कि टाइम बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। मेरा लगता है कि राउंड 2 वाला क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, और जो कि वही हुआ कि राउंड 2 वाला जितने भी मैंने क्वेश्चंस टिक मार के करे थे कि मैं सेकंड राउंड में से सॉल्व करूँगा, वो मेरा नहीं हुआ भाई। कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट गए फिजिक्स से, क्योंकि बायो पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पेपर लेंदी था। कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ बनाए थे ऑर्गेनिक का, फिजिकल केमिस्ट्री में लेंदी क्वेश्चंस कर दिए थे। इस तरीके से मेरा पेपर सॉल्व हुआ नीट 2026 का।
अब बात करते हैं पेपर के लेवल। देखो मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, एकदम फिट था। बच्चा ट्रेंड एनालाइज करके आया होगा कि ये चैप्टर्स इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल, तो ये साल में ये चैप्टर्स आएगा। तो इस साल एनटीए ने क्या किया, सब कुछ सिस्टम खत्म कर दिया था, मतलब अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। जो जो बच्चे सोचे गए थे कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आने वाले, जेनेटिक्स से इतने क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं आता भाई। देखो रास्ते में मैं डायग्राम का क्वेश्चन देखते हुए गया था, सेंटर पे मुश्किल से जब मैं टाइम पे पहुंच गया था तो वहाँ पे सेंटर भी मैं बैठ के वहाँ से बुक खोला एंड डायग्राम वाला क्वेश्चन गो थ्रू कर लिया कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ ना जाए। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन बायो में भी नहीं दिखे। अब बात आता है पेपर किसको इजी लगा। देखो भाई जो बच्चा 12th अपेयरिंग है या 12th पास आउट करके गया था पेपर देने, या कुछ भी जो बच्चा नहीं पढ़ के गया तो उसके लिए पेपर आसान था भाई। पेपर में करना ही गया था बस, 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से टिक मार्क करना, तो भाई किसको आसान नहीं लगेगा। और जो बच्चा रियल एक्चुअल बच्चा था, मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप जो भी था, वो बच्चा पेपर को एनालाइज करके उसको पता कि पेपर किस लेवल का आया था, पेपर को किस लेवल से एनटीए ने बैलेंस करके इस साल बनाया था, वो बच्चा बता पाएगा जेन्युइन। और जो बच्चे पेपर में निकलते ही इंटरव्यू दे रहे कि भाई पेपर बहुत इजी आ गया था, ऐसा पेपर इजी था भाई लेकिन सब इजी नहीं था। तो अगर इजी था भाई सबका रैंक निकलना चाहिए ना भाई। जब इतना आसान पेपर आया था तो हर बच्चे का रैंक आना चाहिए कि भाई इतना आसान था, जित सब हर बच्चे के मुंह से भाई पेपर बहुत इजी था, भाई सबका सिलेक्शन होना चाहिए, तब तो सीट कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आप लोग वेट कर रहे थे मेरा मार्क्स कितने बन रहे हैं इस साल। तो जब मैंने मार्क्स से सीधी बात बोल देता हूँ कि मेरा जो मार्क्स बन रहा है 540 550 के अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं। मार्क्स में मेरे कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं, कुछ नंबर घट भी सकते हैं। तो अभी कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है कि बोनस मिलेंगे, तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतने अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं। अगर हाई कट ऑफ गया तो भाई मेरा इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा, लो कट ऑफ गया तो फिर मे भी मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, एक कहीं ना कोई जीएमसी मिल ही जाएगा मेरे को। अगर नहीं मिला तो फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। मैं तो आप लोग के साथ ही हूँ, तो जो भी रहेगा मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भाई आप लोगों का कितने मार्क्स बन रहे हैं, हॉनेस्टली बताना भाई, कुछ जैसा भी रहेगा। एंड अभी तो मेरा ये वीडियो सब देख रहे हैं, मेरे दोस्त लोग भी देख रहे हैं, मेरी फैमिली भी देखेगी, हर कोई देखता है। तो ये मेरे मार्क्स बन रहे हैं। अब फ़िलहाल भी किसी को उतना बताया नहीं मेरे इतने मार्क्स बन रहे, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई कितने मार्क्स बने, तुम्हारे कितने मार्क्स बने। तो फाइनली मैं एक वीडियो सोचा बना देता हूँ। एंड रात में बनाने की यही सब वजह था कि भाई जल्दी से बना के दे देता हूँ कि हाँ इतने मार्क्स बने, आप लोग भी जान लो। आगे का क्या प्लान रहेगा भाई मुझे भी नहीं पता है, क्या करना है आगे नहीं करना है। अभी जस्ट 1 महीना आराम से चिल करना है मेरे को, क्रिकेट खेलना है, अच्छे से सोना है, बस इतना करना है, टेंशन जरा भी नहीं लेना। देखो भाई मैं अपना 100% दिया, जितना मेरे से हो सका मैं उतना किया। अब इससे ज़्यादा मैं हाथ पैर क्या ही मारूँ भाई। 60-50 मिनट के अंदर 40-45 क्वेश्चन करना फिजिक्स आसान है क्या, लेकिन किया ना भाई। पेपर जब लेंदी था, बहुत सारे बच्चे बोले भाई बायो में सबका टाइम गया था, मेरा भी टाइम गया, तो पेपर कुछ ना कुछ छूटेगा भाई। अगर कहीं अच्छा नंबर बन रहे तो पीछे कहीं ना कहीं छूटेगा। खैर जो भी था मैं आप लोग के साथ शेयर कर लिया, थोड़ा दिल का हल्का हो गया। कि लोग भी कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स बन रहे हैं। इतना भी टाइम बचा है भाई, चिल करो, अभी जितना भी पेपर दे के आया तो जरा भी टेंशन मत लो। देखो जो होना तो वो हो गया, अब टेंशन लेके कुछ मतलब नहीं है। जितना तुमने पेपर में लिखा है वही तुमको मार्क्स मिलेगा, बाकी उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो। ज़्यादा टेंशन लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।